नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मेटल की जो दिखने में भले ही साधारण लगता हो, लेकिन आने वाले समय में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को दिशा देने वाला है। यह मेटल है कॉपर यानी तांबा। आज का यह वीडियो सिर्फ एक कमोडिटी पर चर्चा नहीं है, बल्कि यह समझने की कोशिश है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलकर कॉपर को आने वाले दशक का सबसे पावरफुल मेटल बना रहे हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाएं, रिसर्च हाउस और सरकारें कॉपर को भविष्य की रीढ़ मान रही हैं। अगर हम इतिहास देखें, तो इंसानी सभ्यता का विकास भी कॉपर से ही शुरू हुआ था। लेकिन आज वही कॉपर एक बार फिर से नई क्रांति का आधार बन रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब यह क्रांति डिजिटल है, इलेक्ट्रिक है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित है। आज जब हम मोबाइल चार्ज करते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, क्लाउड सर्वर चलते हैं या फिर डेटा सेंटर 24 घंटे काम करते हैं, हर जगह कॉपर की मौजूदगी होती है। एआई आधारित डेटा सेंटर्स को पारंपरिक डेटा सेंटर्स की तुलना में कई गुना ज्यादा बिजली और कूलिंग की जरूरत होती है और इस पूरी व्यवस्था की नसों में कॉपर ही बहता है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, तो यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। एक सामान्य पेट्रोल या डीजल कार में करीब 20 किलो कॉपर लगता है, जबकि एक इलेक्ट्रिक वाहन में लगभग 80 किलो या उससे भी ज्यादा कॉपर की जरूरत होती है, यानी 4 गुना से ज्यादा। जैसे जैसे पूरी दुनिया ईवी की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे कॉपर की मांग में विस्फोटक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आने वाले वर्षों में सिर्फ ईवी सेक्टर ही लाखों टन अतिरिक्त कॉपर की मांग पैदा करेगा। अब बात करें रिन्यूएबल एनर्जी की। सोलर पैनल, विंड टरबाइन, पावर ग्रिड और बैटरी स्टोरेज, इन सबका मूल आधार कॉपर है। ग्रीन एनर्जी की दिशा में दुनिया जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, वह कॉपर की मांग को एक नई ऊंचाई पर ले जा रही है। भारत, चीन, अमेरिका और यूरोप जैसे देश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर ग्रिड को अपग्रेड करने में अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं और इसका सीधा फायदा कॉपर को मिल रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सप्लाई इस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा कर पाएगी? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। दुनिया के प्रमुख कॉपर उत्पादक देश जैसे चिली, पेरू और कांगो आज कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। कहीं राजनीतिक अस्थिरता है, कहीं पर्यावरणीय नियम सख्त हो रहे हैं, तो कहीं खनन लागत लगातार बढ़ रही है। नई खदान शुरू करने में 10 से 15 साल तक लग जाते हैं। इसका मतलब यह है कि मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही। इसी वजह से कई वैश्विक रिपोर्ट्स यह संकेत दे रही हैं कि आने वाले वर्षों में कॉपर की सप्लाई में संरचनात्मक कमी देखने को मिल सकती है। यानी यह सिर्फ एक साइकिल नहीं, बल्कि एक लंबे समय का ट्रेंड बन सकता है। यही कारण है कि दुनिया भर के बड़े इन्वेस्टर्स और फंड हाउसेज कॉपर को भविष्य की रणनीतिक धातु मान रहे हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म में कॉपर की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कभी ब्याज दरों की चिंता, कभी ग्लोबल ट्रेड टेंशन, तो कभी मंदी का डर बाजार को हिला सकता है। लेकिन ये उतार चढ़ाव अस्थायी हैं। असली ताकत लंबे समय की डिमांड में छिपी हुई है। कई ग्लोबल रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले वर्षों में कॉपर की कीमतें 12,000 से 13,000 डॉलर प्रति टन के स्तर तक भी जा सकती हैं, अगर मौजूदा ट्रेंड बना रहता है। भारत के संदर्भ में देखें तो कॉपर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, मेक इन इंडिया, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन और रिन्यूएबल एनर्जी मिशन का अहम हिस्सा बन चुका है। जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा, कॉपर की मांग भी उसी अनुपात में बढ़ती जाएगी। तो अगर एक लाइन में कहा जाए, तो कॉपर सिर्फ एक धातु नहीं है। यह आने वाले समय की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह एआई का ईंधन है, ईवी का आधार है और ग्रीन एनर्जी का मजबूत स्तंभ है। शॉर्ट टर्म में भले ही उतार चढ़ाव दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसकी कहानी बेहद मजबूत दिखाई देती है। अंत में एक जरूरी बात, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले कृपया अपने SBI पंजीकृत निवेश सलाहकार से सलाह अवश्य लें।